आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में रस के भेद। रस के 11 भेद होते हैं। वैसे तो मुख्य 9 ही भेद थे, लेकिन अब आधुनिक हिंदी विद्वानों ने क्या किया है, वात्सल्य और भक्ति रस को भी इसमें ऐड कर लिया। देखिए, आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या है इसका? रति है, मतलब रति है, रात नहीं। क्या है? रति है। श्रृंगारी भाव क्या है इसका? रति है। परिभाषा: जब स्त्री पुरुष या नायक नायिका परस्पर आकर्षण बद्ध होते हैं तो उनके मन में जो सोया हुआ रति स्थायी भाव क्रमशः विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग और सेम रस दशा को पा लेता है और वह आस्वाद के योग्य बन जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ है, श्रृंगार का मतलब ही यह है कि नायक नायिका का परस्पर आकर्षणबद्ध या उनका आपस में वियोग ही श्रृंगार रस है। ठीक है। इसके भी 2 भेद हैं। देखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब है जब नायक नायिका एक दूसरे के निकट होते हैं, मतलब जब नायक और नायिका का मतलब यह है कि जो एक तरीके से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो जब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, निकट आते हैं, तो वहाँ पर संयोग अवस्था होती है, उनका मिलन संयोग अवस्था कहलाती है। यही होता है संयोग श्रृंगार। देखिए, जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। इसका देखिए तात्विक विवेचन किस प्रकार से है कि इसमें दिया गया है कि राम का रूप निहार रही है जानकी, कंकन के नग में, कंगन के नग में, जो क्या है कंगन जो उन्होंने पहने हुए उसके नग में परछाई देख रही है राम की। या तो सभी सुधि भूल गई, मतलब सब कुछ वे भूल गई हैं और एक पल भी उनकी नज़र वहाँ से हट नहीं रही है। तात्विक विवेचन। स्थायी भाव क्या है इसका? रति, क्योंकि संयोग श्रृंगार है। विभाव देखिए, आश्रय कौन है? आश्रय वह होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर। आलम्बन राम है। राम अर्थात जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं वह आलम्बन होता है। उद्दीपन: नग में प्रतिबिंबित राम की छाया, मतलब जो और उनके मन की भाव को बढ़ा रही है वह क्या है? नग में। उद्दीपन का मतलब होता है किसी वस्तु को देखकर और मतलब हमारे भाव तीव्र हो जाना, उद्दीपन कहलाता है। अनुभाव: एकटक देखना, हाथ टेक कर स्थिर होना, मतलब ये अनुभाव का मतलब क्या होता है? जहाँ पर शारीरिक क्रियाएं होती है। देखिए कैसे, हाथ टेक कर ये मतलब एक जगह देखते रहना। संचारी भाव क्या है यहाँ पर? हर्ष, जड़ता, उत्सुकता। इससे पहले हमने संचारी भाव की आपको संख्या बताई थी 33, तो उसमें से कौन कौन से हैं इसमें? हर्ष, जड़ता और उत्सुकता। देखिए अब श्रृंगार रस का दूसरा भेद देखिए, वियोग श्रृंगार। इसको विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। विप्रलभ श्रृंगार जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वियोग, जहाँ पर नायिका एक दूसरे से दूर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वह वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, ओने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब यहाँ है कि जो नायिका है वह अपने नायक के प्रति दुखी है, नायक के लिए, कि वे चले गए हैं लेकिन अभी तक आए ही नहीं है और ना ही उन्होंने कोई संदेश दिया है। ठीक है, उन्होंने कोई भी संदेश नहीं भिजवाया है, इसलिए वे उनके विरह में व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो जहाँ पर क्या होता है कि विरह की बात होता संयोग श्रृंगार, मतलब श्रृंगार रस ही है, लेकिन वियोग होता है, दूरी होना एक तरीके से, तो वियोग श्रृंगार कहलाता है। और संयोग में क्या होता है? मिलन होता है। और इसमें क्या है? दूरी, नायक नायिका का अलग होना। जैसे दिया है ना, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से, मतलब वे चले गए हैं लेकिन आज तक आए नहीं हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। नायिका क्या है? रो रो कर दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।